जय हिंद साथियों, आप सभी से स्वागत करना चाहूँगा। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए 25 फरवरी शिफ्ट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 4 फरवरी से कंडक्ट होना स्टार्ट हो चुका था। अब 4 फरवरी का कंप्लीट हो चुका है, 5 का भी कंप्लीट हो चुका। अब लास्ट शिफ्ट आपकी 25 फरवरी की बची हुई है। अब जिनका भी एग्ज़ाम 25 फरवरी का बचा हुआ है, वो सारे के सारे स्टूडेंट इस लेक्चर को, इस सेशन को एंड तक देख लेना। जिनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है वो सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि मेरे भाई इस वीडियो में जो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो पेपर एनालिसिस के आधार पर लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि यदि भाग को प्लस लिखा जाए, माइनस को भाग लिखा जाए, गुणा को माइनस और प्लस को गुणा लिखा जाए, तो बताओ इस समीकरण का मान क्या होगा। सभी स्टूडेंट कमेंट करिए कि आपका पेपर 25 फरवरी को है। सभी लोग एग्ज़ाम डेट अपनी बताइए, कौन कौन सी डेट में आपका एग्ज़ाम है। तो अब मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर करिए। अब यहाँ पर आपका 62 दिया रखा है, तो मेरे भाई यहाँ पर 62 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आ गया भाग। अब भाग को यहाँ पर प्लस बोला है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस लिख देते हैं। और आगे दिया है 8, तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं। अब यहाँ पर माइनस, माइनस को भाग दिया गया है, तो यहाँ पर भाग लिख लेते हैं और 4 लिख देते हैं। और गुणा को माइनस, तो यानी कि यहाँ पर माइनस, माइनस 12 और प्लस है तो प्लस को गुणा लगा दो और 4। अब देखो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब 62 तो 62 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 में अगर हम लोग 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 12 चौके 48, यानी कि माइनस का क्या आ जाएगा 48 यहाँ पर, क्योंकि चिन्ह है माइनस का। और ये आपका 62 और 2 कितना हो जाएगा, ये आपका 64 हो जाएगा। अगर 64 में से हम लोग 48 माइनस कर दें तो कितना आंसर आएगा, आप कहोगे यहाँ पर 64 में से अगर हम लोग कितना माइनस करें, 48 माइनस करें, तो यहाँ पर आंसर आपका 16 आएगा। तो जिन्होंने आंसर ऑप्शन ए दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत। तो ऐसे सवालों की गारंटी है कि पेपर में आपको मिलने वाले हैं, 100% गारंटी है कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको नहीं आते तो सीख लो, गारंटी के साथ आपको मिलने वाले हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि यहाँ पर यदि निश्चित कूट में SHORE को इस तरीके से लिखा जाता है, तो बताइए उसी कूट भाषा में ZCYAF को कैसे लिखा जाएगा। सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करिए इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट करो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कि मेरे भाई इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, यानी कि उल्टा दिया हुआ मेरे भाई। क्या अब यहाँ पर उत्तर पहले दिया गया है और आंसर आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसको आप किस तरीके से लिखोगे। तो ध्यान से देखो, आप भी इसको उल्टा ही पढ़ो। अब देखो क्यों कितने नंबर पर आता है, 17 नंबर पर। कितने नंबर पर, क्यों 17 नंबर पर। और एस आपका आता है 19 नंबर पर। और इसमें प्लस का 2 जोड़ दो, 2 जोड़ दिया। और यहाँ पर उसके बाद एच कितने नंबर पर, 6। और ये एफ, यानी कि 6 में 2 जोड़ूंगा 8 हो जाएगा। और एम आता है 13 नंबर पर, और ये 15 नंबर पर ओ, तो इसमें भी 2 जोड़ेंगे। और यहाँ पर जो पी है आपका, ये आपका 16 नंबर पर, और आर आपका 18 नंबर पर, तो इसमें भी 2 जोड़ेंगे। अब वही काम आपको करना है। जेड कितने नंबर पर आता है, 26 नंबर पर। तो जेड के बाद में ए और ए के बाद में बी, यानी कि ये भी आपका गलत और ये भी आपका गलत। देखो यहाँ पर सी के बाद में आपका क्या आ जाएगा, सी के बाद में आपका डी, और डी के बाद में ई, और वाई के बाद में यानी कि क्या आ जाएगा, ये आपका ए, और ये आपका जेड के बाद में ए, यानी कि ये CH। तो जिन्होंने आंसर दे दिया BEACH ऑप्शन नंबर बी, उनका सही है। बाकी मेरे भाई आप सभी का हो चुका है गलत। तो सब में मेरे भाई क्या हुआ था, 17 पे, यानी कि क्यू के बाद में आर, और आर के बाद में एस, एफ के बाद में जी और एच, एन के बाद में ओ, पी के बाद में क्यू, और क्यू के बाद में आर, सी के बाद में डी, डी के बाद में ई। तो सब में मेरे भाई क्या हुआ, +2 +2 +2 चल रहा है, और यही आपको करना था। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पेमेंट आपका नहीं लगता है। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट द सीरीज, यानी कि श्रृंखला को पूरा करना है।
यानी कि आपको देखना है इसके बाद में ये और इसके बाद में ये, फिर ये आपको देखना है इसके बाद क्या आएगा। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने वाले हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करिए, सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करिए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने डी आंसर दिया है जो कि 100% सही है, बट हमें तो पता नहीं कि सही है कि गलत, हम लोग देख लेते हैं। देखिए बाहर की लाइन आप लोग देखो ऑप्शन नंबर ए में, देखिए बाहर की लाइन 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं। दूसरे नंबर पर 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, और दूसरी बात में ये आपकी 1 2 3 4 लाइनें हैं, और तीसरी बात में आपका चौथी बार में 3 लाइनें आएंगी, यानी कि त्रिभुज बनेगा। तो ये आपका ये बन गया और ये बन गया, यानी कि अब अंदर की लाइनें गिनो, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गई, और 1 2 3 4 इसमें है, और 1 2 3 है, तो 5 4 3 आपकी बार 2 लाइन आएंगी। तो इसमें तो 1 2 3 है, मतलब कि ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्या त्रिभुज के अंदर ओनली 2 लाइन, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर होगा। यानी कि सिंपल है, इसमें बाहर 6 लाइन अंदर 5 लाइन, बाहर 5 लाइन अंदर 4 लाइन, बाहर 4 लाइन अंदर 3 लाइन, तो अंदर बाहर 3 लाइन अंदर मेरे भाई 2 लाइन, बचा क्या ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, और आप लोग बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो सकता है। वीडियो अब यहाँ पर केवल एक ज्यामितीय आकृति में कौन सी संख्या दिखाई देती है, ध्यान से देखो। सर ये आपका क्या है, ये आपका गोला है, क्या है ये गोला है, और ये आपका आयत है, और ये कुछ आपका वर्ग टाइप में लग रहा है। अब यहाँ पर आपको केवल एक ज्यामितीय आकृति में कौन सी संख्या दिखाई दे रही, सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करिए और ध्यान से देखिए। अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, 6 की बात करें, तो ये 6 जो है आपका इस गोले के अंदर भी आ रहा है और इस वर्ग के अंदर भी आ रहा है, मतलब कि हमारा 6 तो आंसर हो नहीं सकता। और 8 को देखो, 8 तो ये इस आयत के भी अंदर आ रहा है, और इस वर्ग के अंदर भी आ रहा है, और इस गोले के अंदर भी आ रहा है, मतलब ये भी 2 2 के अंदर आ रहा है। उसी तरीके से 3 को देख लो, 3 आपका इस वाली आकृति के अंदर भी आ रहा है और इस वाली आकृति के अंदर भी आ रहा है, तो ये भी आपका नहीं आएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो 1 को, और 1 को सिर्फ गोले के अंदर है और किसी के अंदर नहीं, और ये आपकी अलग बना हुआ है, ये अलग बना हुआ है, तो मैं कहूँगा 1 कहूँगा। उसके बाद 2 को देखो, 2 और सिर्फ इसके अंदर बना हुआ है, और ये तो फिर सिर्फ पहले ख़त्म हो चुका है। और एक आप लोग 9 को देख लो, 9 तो ना तो आपका इसमें है ना ही इसमें, सिर्फ इसी वाले में है। तो 1 2 और 9 तीनों ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ज्यामितीय आकृति में है। एक तो है गोले में, 9 है आयत में, और 2 है आपके वर्ग में। ठीक है, तो अगली 10 सीरीज यानी कि श्रृंखला को पूरा करें। सारी की सारी स्टूडेंट बताओ इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। क्लास अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक करना भी फ्री होता है और सब्सक्राइब करना भी फ्री होता है। ठीक है भाई, कंप्लीट द सीरीज, श्रृंखला को पूरा करिए। तो बताओ इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। फटाफट से कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट करो यार, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अब एक छोड़कर एक देख लो, जैसे कि मेरे भाई यहाँ पर देखो 57 में से 5 घटाऊं तो 52 आएगा, और 52 में से 5 घटाऊं तो 47 आएगा, और 47 में से अब 5 घटाऊंगा तो 47 माइनस 5 करूंगा तो यहाँ पर 42 आ जाएगा, और 42 सिर्फ और सिर्फ इसी में है, तो यही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, मतलब यही आपका राइट आंसर होगा। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन बी उन सभी का सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का हो चुका है गलत, बाकी सभी का हो चुका है गलत। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग स्विच करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है, यानी कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट करो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, इनमें सबसे छोटा कौन है। तो मेरे भाई पहला है 0.5 का स्क्वायर, दूसरा है 0.49, और इसका है आपका क्यूब रूट में 0.008, और यहाँ पर 0.23। तो 0.23 को हल करने की ज़रूरत है नहीं, ये तो 0.23 है। अब 0.5 का 0.05 का अगर स्क्वायर करूँगा तो आंसर क्या आएगा,
ये आपका आंसर आएगा। दो संख्या छोड़कर पॉइंट है, तो अब मेरे भाई क्या होगा, चार संख्या पॉइंट लगे छोड़कर, यानी कि 0 0 0, ये आपका 25 आएगा। 0.00 हमारे सवाल का 25 आएगा। अगर इसको हल करूंगा तो ये आएगा, और अंडर रूट में 49, तो इसका आएगा 0.7, और ये 0.23 है। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर 0.008, तो इसको अगर मैं क्या लिखूँ, इसके ऊपर क्यूब रूट है तो इसको लिख सकता हूँ 8 बटे में कितना, 1000। और मेरे भाई 8 बटे में 1000 के ऊपर क्यूब रूट लगाऊं तो 8 का तो बाहर निकलेगा 2 और इसका बाहर निकलेगा 10, यानी कि ये आपका 0.2। अब मुझे बताओ कि ये सबसे छोटा है कि 0.7 छोटा है, या 0.2 या 0.23। आप बोलोगे कि सर 0 के बाद में 4 संख्या हैं, मतलब कि यही सबसे छोटा है, मतलब सबसे छोटा यही है। क्लियर है मेरे भाई? तो सबसे छोटा यही है, क्योंकि पॉइंट के बाद में 4 संख्या है, इसका मतलब सबसे छोटा यही है, ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, 0.5 का स्क्वायर यानी कि 0.5 गुणा 0.05 करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, और यहाँ पर भी दो संख्या, यहाँ पर भी दो संख्या, 4 संख्या छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, और ये तो आ जाएगा 0.0025। और सर यहाँ पर अंडर रूट 0.49 है तो यहाँ पर 0.7 हो जाएगा, 0.23 ऑलरेडी दिया गया है, और यहाँ पर 8 बटे में 1000, तो 8 का बाहर निकलेगा 2, 1000 का निकलेगा 10, क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट लगा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 0.2। तो पॉइंट के बाद में 4 संख्या है, मतलब कि सबसे छोटा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचेगा। तो बताओ मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 8 का भाग दूं, 9 का भाग दूं, 12 का भाग दूं और मेरे भाई 15 का भाग दूं, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। तो जब भी ऐसे सवाल करने के लिए बोले तो तुमको मेरे भाई इनका लासा लेना, क्या लासा लेना है। तो 8 का, 9 का, 12 का और 15 का मेरे भाई क्या लेना है, लासा पा लेना है। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो समझ गए होंगे कि इनका लसा क्या आएगा, क्योंकि मेरे भाई 360 में से भाग दे दो, 360 में भाग दे दो 8 का, तो यहाँ पर इसका भी चला जाएगा, और 9 चौका 36 यानी कि ये आपका इसका भी, 12 तिया 36 इसका भी चला गया, और 15 दूना 30, 15 चक्कू 60 यानी कि 15 का भी भाग चला जाएगा। तो इनका एलसीएम मेरे भाई 360 आएगा। अगर मेरे भाई तुमको इस तरीके से नहीं मतलब आता है, जैसे कि 360 कैसे आया, तो एलसीएम लेना आप लोग सीखिए। देखिए 8 है, 9 है, 12 है और मेरे भाई आपका 15 है। तो सबसे पहले आप लोग 4 का भाग दो, 4 का भाग दोगे 4 दूनी 8, 9 में तो जाएगा नहीं, 4 तिया 12 और ये 15 का 15। 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 9 आएगा, 3 आएगा, 5 आ जाएगा। अब मेरे भाई 3 का भाग दे दो, 1, 3 तिया 9 और 1 और ये आपका 5 का 5। अब 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90, 90 चौका यानी कि 9 चौका 36, यानी कि एलसीएम कितना आएगा, 360 आएगा। अब देखो मेरे भाई ये तो 3 अंकों की संख्या है। अब 360 3 अंकों की संख्या, हमें तो 4 अंकों की चाहिए, तो 360 एकम 360 हो जाएगा, और 360 दूना 720 और 360 तिया 1080। तो 1080 यानी कि 1080 वह संख्या होगी जिसमें 8 का भी भाग जाएगा, 9 का भी और 12 का भी, 15 का भी। लेकिन हमें 3 शेषफल भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब 3 और जोड़ दो, यानी कि 1083 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1080 में तो पूरा पूरा भाग जाएगा, 8 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा, 15 का भी जाएगा। अब 360 में जा रहा है तो 720 में भी जाएगा, और यहाँ पर 336 दूना यानी कि 360 दूना मतलब कि ये आपका 720 और ये 1080। अब एक दूसरे के गुणा है तो इसमें जाएगा, तो इसमें और इसमें, यानी कि देखो इसमें तो पूरा पूरा जाएगा, लेकिन बट तुमको 3 शेषफल चाहिए तो 3 और जोड़ दो, 1083 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति खोले जाने पर समान होगी। तो मेरे भाई एक कागज आपके पास कुछ इस तरीके से है, और इसको पहले इस तरीके से मोड़ दिया, फिर इस डिजाइन में इसको काट दिया। तो बताओ भाई इसको जब भी खोलेगा पर्सन तो ये आपकी आकृति कैसी खुलेगी, फटाफट कमेंट करो। और यहाँ पर देखो
एक गोला यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। कोई जब इसको खोलेगा तो ये एक यहाँ पर बनेगा, कोई यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर बनेगा। फिर मेरे भाई क्या होगा कि जब भी ये इसको खोलेगा, जब भी इसको खोलेगा, ठीक है भाई, तो जब भी ये इसको खोलेगा तो इधर की तरफ खोलेगा, यानी कि इस तरीके से ही कुछ बनेगा आपका। ठीक है, अब इसको इस तरीके से बनना है तो ये आपका एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? वी बन जाएगा। देखो भाई, अब यहाँ पर पता नहीं बीच में ऐसा क्यों है। अब ये बीच में ये गोला कहाँ से आ गया, लेकिन इसमें तो बीच में कुछ है नहीं। अब यहाँ पर 3 गोले हैं, 3 तो ये रहे, 3 तो ये रहे, बता नहीं इसमें एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया। तो ये सब में एक कॉमन दे दिया, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर बीच में, तो भाई जब भी ये इसको ऊपर की तरफ खोलेगा तो सीधी सी बात है इसका झुकाव इस तरीके से है, तो ऊपर खोलेगा तो इसका झुकाव इस तरीके से होगा, लेकिन ये इधर की तरफ अगर इधर, तो बचा क्या मेरे पास? ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने आंसर दे दिया वी, उन सभी का सही है। देख लो मेरे भाई, अब 3 इधर को, 3 इधर को, 3 इधर को, 3 इधर को, मतलब यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा राकेश ने अपने बेटे के फोटो की तरफ इशारा किया और कमला से कहा उसकी माँ तुम्हारी माँ की बेटी है। पता करें उसकी माँ तुम्हारी माँ की बेटी है, यानी कि मेरे भाई राकेश की मम्मी, सॉरी, राकेश के बेटे की मम्मी, यानी कि यहाँ पर आपका राकेश है और राकेश का कोई बेटा होगा और राकेश के बेटे की जो मम्मी है और वो मेरे भाई कमला से कह रही कि कमला की मम्मी की बेटी है। क्या? कमला की मम्मी की बेटी। तो यहाँ पर कोई कमला होगी और कमला की मम्मी, यानी कि कमला की मम्मी और राकेश के बेटे की मम्मी दोनों सेम है। क्या है? सवाल में यही तो बोला है कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की बेटी है, उसकी माँ तुम्हारी माँ की बेटी है, यानी कि मेरे भाई कमला की मम्मी और राकेश की बेटे की मम्मी, मम्मी की मम्मी, यानी कि दोनों की मम्मी क्या है? समान है। तो ये है राकेश का बेटा और राकेश की बेटे की मम्मी ये रही। अब राकेश के बेटे की मम्मी ये जो है कमला की मम्मी की बेटी है, यानी कि ये जो मान है, ये जो माँ है, ये कमला की मम्मी है और इसके बेटे की मम्मी है। तो ये मान लो मैं हूँ और ये मेरी मम्मी और ये मेरी मम्मी की मम्मी नानी, यानी कि मेरी नानी की दूसरी बेटी, यानी कि सर मेरे पापा की क्या लगेगी? शाली लगेगी। तो यहाँ पर जिन्होंने आंसर दे दिया शाली, उनका सही है। बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत। तो समझ में आ रहा है सवाल में क्या बोला गया था कि राकेश हैं, राकेश का कोई बेटा है और इस बेटे की भी कोई मम्मी है, और ये जो मम्मी है राकेश की बेटे की मम्मी, ये कौन है? ये कमला की मम्मी की बेटी है, यानी कि कमला है, कमला की कोई मम्मी है तो इस मम्मी की बेटी, यानी कि ये इनकी मम्मी है, लेकिन ये मम्मी की 2 बेटियां हैं, एक बेटी तो ये हैं और ये एक बेटी ये है। तो एक बेटी को चला गया लेकर राकेश, राकेश का बेटा इसकी मम्मी है तो ये इनका पति होगा, यानी कि एक बेटी तो राकेश, यानी दूसरी बेटी बची तो ये तो साली ही तो लगेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। द सीरीज श्रृंखला को पूरा करें। बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करो, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? कितने स्टूडेंट हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? देखिए मेरे भाई फटाफट कमेंट करो, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? देखिए मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब में मेरे भाई वी है और उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, सब में भी ये। और ऐसे करो कि पहले खाली स्थान में वी भरो, दूसरे में ए भरो। तो मैं क्या सीरीज बन गई सर? ए, यानी कि ये देखिए यहाँ पर ए डबल वी, यहाँ पर ए डबल वी सीरीज ए बी बी, मतलब बीवी, इस तरीके से बन जाएगी। या फिर इस तरीके से मान लो इसको, यानी कि यहाँ पर सीरीज तुम्हारी किस तरीके से बनेगी? यहाँ पर देखो एक के बाद में बीवी है, फिर मेरे भाई डबल ए तुम्हारा आ गया, उसके बाद में तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये अगर यहाँ पर सी लिख दूँ तो यह डबल सी हो जाएगा, डबल सी डबल ए। तो यहाँ पर डबल डी कर दो और यहाँ पर डबल ई कर दो, तो यहाँ पर ये बन गई आपकी सीरीज। सीरीज क्या बनी? यहाँ पर ए, उसके बाद डबल वी हो गया, फिर डबल ए हो गया, डबल सी, फिर डबल ए, फिर डबल डी, फिर डबल ए, डबल ई और लास्ट में ए और यहाँ पर भी ए। तो इस तरीके से आपकी सीरीज बन गई, यानी कि आपको यहाँ पर दूसरी तरीके से भी आप लोग पढ़ सकते हो इस सीरीज को। इस सीरीज को आप दूसरी तरीके से भी पढ़ सकते हो, ए बी, बी ए सी, फिर सी ए डी, फिर डी ए, फिर ए ई, फिर ई ए।
तो इस तरीके से पढ़ लो, पहले ए बी है, फिर बी ए है, फिर ए सी है, फिर आपकी सी ए है, फिर उसके बाद में ए डी है, फिर डी ए है, फिर उसके बाद इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो, ए डी वी ए, फिर ए सी, फिर सी ए, फिर ए डी, फिर डी ए। इस तरीके से आप इस सीरीज को पढ़ सकते हो। तो पहले खाली स्थान में बी भरा, दूसरे में ए, फिर सी, चौथे में डी। इस तरीके से जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उन लोगों का सही है। बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है रॉन्ग, बिल्कुल। तो यहाँ पर आई होप ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसको आप दूसरी सीरीज बनाना चाहते हो, इस तरीके से बना दो। इसमें पहले बी भरा था, फिर ए भरा था, फिर सी, फिर इसमें डी, फिर इस प्रकार ई। इस तरीके से भी बना सकते हो। ए बी बी ए सी सी ए डी डी ए ई ई ए, यानी कि इस तरीके से भी आप बना सकते हो। यानी कि ए फिर डबल वी, फिर यहाँ पर ए है, फिर डबल सी है, फिर ए है, फिर डबल डी है, फिर यहाँ पर ए है, फिर यहाँ पर डबल ई। तो ए बी बी ए सी सी ए, फिर ए डी डी ए, फिर ए ई ई ए। ये तुम्हारी सीरीज बन जाएगी। कैसे भी कर लो, आंसर आपका सी आएगा। एक तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब कह रहा दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करिए। बताओ भाई, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको क्या देखने को मिलेगा? फटाफट कमेंट करो, 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये आपका। सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करिए। देखो मेरे भाई, यहाँ पर आ रहा है 121। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है यहाँ पर क्या आएगा। अब 121 कैसे आपका आएगा? देखिए 6 3 18, 18 दूना 36। इस तरीके से तुम्हारा 21 तो आ नहीं रहा है 100। और 6 और 3 9 और 9 1 10, 6 3 9 और 9 2 11 और 11 हो गए। और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। तो यहाँ पर देखो 8 और 3 ये हो जाएगा 11 और 11 4 15, 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 होता है। जिन्होंने दे दिया आंसर 225 उनका सही है, बाकी सबका हो चुका है गलत। तो यहाँ पर जोड़ दो, 6 और 3 9 और 9 और 2 11 और 11 का स्क्वायर 121 होता है और 8 और 3 11 और ये 4 15 का स्क्वायर 225 होता है। कैसे भी कर लो, आंसर 225 आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उस पासे का चयन करिए जिसमें दी गई सीट को उस पर अंकित रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। अब मेरे भाई, जब भी आपको ओपन डाइस मिले, आपको पता होता है कि एक छोड़कर एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टी होते हैं। जैसे कि मेरे भाई 3 का उल्टा क्या हो गया? 5। यानी कि जहां पर 3 दिख जाए वहां पर 5 नहीं दिखना चाहिए। और फिर मेरे भाई 6 का उल्टा 1, यानी कि जहां पर 6 दिख जाए वहां पर 1 नहीं दिखना चाहिए। और जहां पर 4 का उल्टा 2, 4 का उल्टा मेरे भाई 2, यानी कि जहां पर 4 दिख जाए वहां पर 2 नहीं दिखना चाहिए। अब इसमें तो 4 और 2 एक साथ दिख गए, मतलब कि ये तो आंसर आपका हो नहीं सकता। सर 5 और 3 भी नहीं दिखने चाहिए, लेकिन इसमें 5 और 3 दिख गए, मतलब कि ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता है। और इसके बाद में है यहाँ पर 3 और 6 और 2, ये तुम्हारा बन जाएगा। और फिर 2 और 5 6, ठीक है, 2 5 और 6। तो यहाँ पर उस पासे का चयन कीजिए जहाँ पर दी गई सीट को उस पर अंकित रेखा पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 6 और 2, 3 और 6 2 ये सब अलग अलग, मतलब ये बन जाएगा 2 5 6। तो यानी कि ये भी तीनों अलग अलग है, तो ये भी आपका बन जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, ए तथा वी। ए तथा वी को मोड़कर बनाया जा सकता है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। सीधी सी बात है, सिंपल सी, यानी कि 3 के अपोजिट में होता है 5। 3 और 5 एक साथ कभी भी नहीं दिख सकते, और इसमें आपका 3 और 5 दिख गए, मतलब ये आपका सीधा सीधा गलत। और सर 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये भी नहीं दिख सकते, मतलब ये भी आपका गलत है। और फिर आपका 3 6 2, 3 और 6 2, यानी कि तीनों अलग अलग हैं, एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। और इसमें 2 और 5, ये 2 और 5 और ये 6 ये भी अलग अलग, मतलब ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ए तथा बी दोनों के दोनों, ए तथा बी दोनों के दोनों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में रैंप को इस तरीके से लिखा जाता है। डेल को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? यानी कि रैंप को अगर इस तरीके से लिखा जाता है तो डेल को किस रूप में लिखा जाएगा? सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करो, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फटाफट कमेंट कर दो, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। क्लास अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगने वाला।
अब देखो आर कितने नंबर पर आता है सर, 18 नंबर पर, और 18 का गुणा कितना होता है 36, तो यहाँ पर 36 लिखा हुआ है। यहाँ पर डी कितने नंबर पर आएगा, 4 नंबर पर, और 4 का दुगना 8 होता है, और 8 तो आपका सम में हो चुका है, तो मतलब 8 तो होगा ही होगा। और यहाँ पर ए आता है 1 नंबर पर, तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है, और यहाँ पर एम आता है 13 नंबर पर, तो 13 आपका लिखा हुआ, मतलब बीच के अक्षरों को एज इट इज लिख दिया। और ये आपका 5 नंबर पर आता है, और एल आपका 12, और यहाँ पर पी आपका आता है 16 नंबर पर, 16 का दुगना 32 होता है। इसी तरीके से एल आता है 12 पर, और 12 का दुगना 24 होता है, तो लास्ट में आपका 24। तो 8 5 12 24, 8 5 12 24 इसमें तो है नहीं, 8 5 12 24 ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर होगा। कुछ भी नहीं किया, शुरू के अक्षर और लास्ट के अक्षर को दुगना किया है, और बीच वाले को सेम टू सेम लिखा है। तो यहाँ पर आर आपका 18 पर, 18 का दुगना 36, ए आता है 1 पर, एम आता है 13 पर, और पी आता है 16 पर, 16 का दुगना 32। यही तो मेरे भाई 36 11, और ये 36 11 332। इसी तरीके से डी आता है 4 पर, 4 का दुगना 8, ई आता है 5 पर, ये लिख दो एल 12 पर, एल आपका 12, 12 का दुगना 24। तो 8 5 12 24 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम छोर से 7वें स्थान पर है, जबकि दूसरे छोर से 11वें स्थान पर है। पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम छोर से 7वें स्थान पर है, यानी कि इधर से कौन से नंबर पर है, ये 7वें नंबर पर, और इधर से ये कौन से नंबर पर है, 11वें नंबर पर। तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 11 तो इधर थे और 7 इधर के, टोटल हो गए मेरे भाई 18। और इधर से गया और तब भी मैंने इस वाले को कर लिया, इधर से आया तब भी इस वाले को, फिर एक बच्चे को मैंने 2 बार कर लिया, 7 में भी कर लिया, 11 में भी कर लिया, एक कम कर लो, यानी कि 17 स्टूडेंट उस क्लास में हो जाएंगे। जिन्होंने आंसर दे दिया 17 उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता है। की तरफ हम लोग स्विच करते हैं। कह रहा दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि यहाँ पर चयन करना है जब दर्पण को निम्नलिखित चित्रानुसार PQ पर रखा गया है। तो देखो यहाँ पर तुम्हारी SSC GD के एग्जाम में दर्पण वाले सवाल भी आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और यहाँ पर मिरर और डिकोडिंग आ गया, और इसके अलावा जो आपके पासे से रिलेटेड हैं मैथमेटिकल हो गए जो क्वेश्चन उससे भी आ रहे हैं। तो सारे के सारे सवाल आपके आ रहे हैं, और वैसे के वैसे सवाल आपके मैं लेकर आया हूँ। तो आ जाओ, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो सीधी सी बात मेरे भाई, क्यों यहाँ पर सीधा बनेगा, क्योंकि ये जो टांग है ये नीचे की तरफ लटक रही है, और यहाँ पर भी क्योंकि टांग नीचे लटक रही, तो यहाँ पर ऊपर कर दी, इसको गलत मारो, इसको भी गलत मारो, बचा क्या सी ऑप्शन। तो मेरे भाई इसमें अगर नीचे लटक रही टांग तो सम्मित नीचे ही लटकेंगे, इसमें भी उल्टा इसमें भी उल्टा। यहाँ पर देखो ऊपर ऊपर लटका दी, तो गलत, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। तो आ जाओ मेरे भाई, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति समित है और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। बताओ मेरे भाई, ये जो आकृति है इनमें से किस ऑप्शन में दिखाई देगी, आपको देखना है। घुमाने की अनुमति नहीं है, तो इसका मुख इधर की तरफ है, इसका मुख इधर की तरफ है, मतलब ये तो देखते ही गलत हो गया। इसका नीचे की तरफ है और इसका मुख नीचे की तरफ, मतलब ये और ये देखते ही गलत हो गया। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। बताओ इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बच्चों ने आंसर दे दिया सी, बिल्कुल सी आंसर आपका सही। देख लो, ये आपका इधर को जाएगा और ये इधर को, और ये सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी है। तो देख लो डी ऑप्शन होगा, मतलब कि ऊपर से ऐसे घूम गया और ये एक बार में और घूम जाएगा, और एक बार ये ऐसे। इसमें देखो ऐसे और ऐसे, और यहाँ पर ऐसे यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ही बार में घुमा दिया। ये वाला जो घुमाव है उसको एक ही बार में घुमा दिया, जबकि मेरे भाई इसमें देखो, इसमें ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, और इसमें तो डायरेक्ट ही ऐसे घुमा दिया, मतलब ये आपका गलत हो चुका है। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन डी उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत। तो सारे के सारे स्टूडेंट लास्ट सवाल कर लेते हैं, और सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है आपका पेपर कब है और कौन सी डेट को बचा हुआ 25 फरवरी। यदि ए का अर्थ जोड़ना है और बी का अर्थ गुणा करना है, सी का अर्थ घटाना है, डी का अर्थ भाग देना है,
तो बताओ इसमें इस व्यंजक का मान क्या होगा, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटी है ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। लंबा पूरा क्वेश्चन है, आंसर आपको करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपका है 72 और 72 को हम लोग 72 लिख देते हैं एज इट इज। और डी आया, डी का मतलब भाग है तो भाग लगा दो किसका, यहाँ पर 6 का भाग लगा दो। फिर आ गया यहाँ पर वी का मतलब गुणा है तो गुणा लगा दो किसका, 12 का गुणा लगा दो। आ गया ए का मतलब है तो जोड़ कर दो मेरे भाई किसका, 24 का। आ गया सी का मतलब है घटाना कर दो 18 का। फिर आ गया वापस सी घटा दो और ब्रैकेट बंद कर दो और 20। और बी आ गया, बी का मतलब है यहाँ पर गुणा कर दो। फिर 5 आ गया, ए का मतलब जोड़ना है, जोड़ दो कितना, 48। तो अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखो यार सवाल को ध्यान से, इस क्वेश्चन को 72 में अगर हम लोग 6 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा। और फिर 12 को 12 से गुणा कर दूंगा, ठीक है सर। और प्लस में 24 में से 18 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यहाँ पर देख लो 20 पंचे 100 और 100 और 48 148, यानी कि माइनस का 148 आपका ये हो गया। 12 और 12 144, यानी कि ये आपका 144 हो जाएगा। और 144 में 6 जोड़ दो माइनस का 148। 144 और 6 कितना होता है, 150। और 150 में से 148 गया तो कितना बच गया, 2 आंसर बच गया। और यही तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर है मेरे भाई, सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल में क्या था, सवाल में कुछ भी नहीं है। ये देखो यहाँ पर डी बोला, डी की जगह पर भाग लगा दिया। यहाँ पर वी बोला, गुणा लगा दिया। ए बोला, प्लस लगा दिया। सी बोला, माइनस दोबारा सी। बी बोला, गुणा लगा दिया। ए बोला, प्लस लगा दिया। यहाँ पर ए का मतलब प्लस है, वी का मतलब गुणा। इस तरीके से कर दिया मैंने। अब इसके बाद मैंने किया क्या, अगर हम लोग यहाँ पर देखें 72 में अगर 6 का भाग करेंगे तो ये आपका 12 और 12 गुणा 12 144 हो गया। 24 में से 18 गया तो बच्चा यहाँ पर 6, तो ये 6 लिख दिया। 20 पंचे 100 और ये 48, यानी कि माइनस का ये आपका कितना हो गया, 148। और इसमें ये आपका 150 में से और 148 ये आपका 2 बचेगा। और यही आपका राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।